चलिए आज हम सब एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें सीधा हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर ले जाएगी। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति और आस्था का एक अविश्वसनीय संगम देखने को मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ की, भगवान शिव के पौराणिक निवास की। एक पवित्र स्थल जहां प्रकृति की भव्यता आध्यात्मिक भक्ति की गहराई से मिलती है। ये शब्द केदारनाथ के असल अनुभव को पूरी तरह से बयां करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा अनुभव है। सोचिए, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, पास में बहती मंदाकिनी नदी की आवाज और हवा में गूंजती घंटियां, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। केदारनाथ मंदिर कितना भव्य है, इसका अंदाजा आप इसकी ऊंचाई से ही लगा सकते हैं। ये गढ़वाल हिमालय में समुद्र तल से 3,583 मीटर यानी करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। और इतनी ऊंचाई पर होना ही इसे इतना खास, इतना रहस्यमयी और इतना अद्भुत बनाता है। तो अब चलिए जरा इस मंदिर की पौराणिक जड़ों को टटोलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधा महाभारत के नायकों यानी पांडवों तक ले जाती है। कहानी कुछ यूं है कि अपने ही परिवार का संहार करने के बाद पांडव अपराध बोध से भर गए थे। वो मोक्ष चाहते थे और इसके लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे। लेकिन महाभारत युद्ध में हुए विनाश से शिव इतने दुखी और नाराज थे कि वो पांडवों से मिलना ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने खुद को जानवरों के एक झुंड में एक बैल का रूप लेकर छिपा लिया। और यहीं से जन्म होता है पंच केदार की अद्भुत कहानी का। ये वो 5 पवित्र स्थान हैं जहां बैल के रूप में छिपे शिव के शरीर के अलग अलग हिस्से बाद में प्रकट हुए, और इन 5 में केदारनाथ का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। पांडवों ने भी हार नहीं मानी, आखिरकार भगवान शिव को प्रकट होना ही पड़ा। उनका कुबड़ केदारनाथ में एक त्रिकोणीय स्वयंभू शिवलिंग के रूप में सामने आया। स्वयंभू मतलब जो खुद प्रकट हुआ हो, और आज मुख्य मंदिर यही है। फिर उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुईं। इन 5 जगहों की यात्रा एक बहुत ही पवित्र तीर्थ यात्रा मानी जाती है। चलिए अब इन पौराणिक कथाओं से निकलकर जरा इस मंदिर की हकीकत को देखते हैं। एक ऐसी बनावट जो प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला मंदिर तो पांडवों ने ही बनवाया था, लेकिन वक्त के साथ वो कहीं खो गया। फिर 8वीं सदी में आए महान दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य, उन्होंने न सिर्फ इस मंदिर को फिर से बनवाया, बल्कि केदारनाथ को 4 धामों में से एक के रूप में स्थापित करके हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी। तो सवाल ये है कि आखिर ये मंदिर हजारों साल से हिमालय के इतने मुश्किल मौसम में कैसे टिका हुआ है? इसका राज छिपा है इसकी अनोखी बनावट में। बड़े बड़े पत्थरों को बिना किसी सीमेंट या गारे के एक दूसरे में फंसाकर जोड़ा गया है, जिसे इंटरलॉकिंग तकनीक कहते हैं। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और ये एक ऊंचे चबूतरे पर बना है जो इसे बर्फीले तूफानों से बचाता है। सच में ये वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। लेकिन केदारनाथ सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा भर नहीं है, ये एक जीता जागता, धड़कता हुआ आस्था का केंद्र है। ये एक ऐसा मंदिर है जो अपनी परंपराओं और अनोखे रीति रिवाजों से हमेशा जीवंत रहता है। चलिए अब इसकी आध्यात्मिक धड़कन को महसूस करते हैं। यहाँ की पूजा पद्धति भी देखिए कितनी अनोखी है। मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, जिन्हें रावल कहते हैं, वो दक्षिण भारत के कर्नाटक के वीर शैव समुदाय से आते हैं। हालांकि रोज की पूजा उनके सहायक करते हैं, और जो प्राचीन समय से यहाँ बसे स्थानीय तीर्थ पुरोहित हैं, वो तीर्थयात्रियों के लिए पूजा पाठ संपन्न करवाते हैं। जब भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो माना जाता है कि मंदिर के रक्षक देवता भुकुंड भैरवनाथ पूरे 6 महीने इस पवित्र जगह की रक्षा करते हैं और भगवान शिव की मूर्ति को पूरी धूमधाम से पालकी में बिठाकर पास के ऊखीमठ गांव ले जाया जाता है, जहां ओंकारेश्वर मंदिर में उनकी पूजा जारी रहती है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि प्रकृति के चक्र के साथ आस्था का अटूट संगम है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने इस मंदिर के वजूद को ही एक बड़ी चुनौती दे दी। वो साल था 2013 और महीना था जून। केदारनाथ घाटी ने एक भयानक आपदा का सामना किया। भारी बारिश की वजह से चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघला और मंदाकिनी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था।
ऐसे में एक ही सवाल था, क्या ये सदियों पुराना ढांचा प्रकृति के इस भयानक गुस्से को झेल पाएगा? और जो हुआ वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां पूरी केदारनाथ घाटी मलबे के ढेर में बदल गई, वही मुख्य मंदिर लगभग वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने हर किसी की आस्था को और भी मजबूत कर दिया। तो सवाल है, ये मंदिर बचा कैसे? इसका जवाब भी उतना ही हैरान करने वाला है। बाढ़ के तेज बहाव के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान लुढ़कती हुई आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया और मंदिर की मुख्य इमारत सुरक्षित बच गई। आज इस चट्टान को भीमशिला कहते हैं और लोग मानते हैं कि ये पांडव भीम की ही शक्ति थी जिसने मंदिर की रक्षा की। चलिए अब उस बाढ़ से आगे बढ़कर आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सदियों पुरानी तीर्थयात्रा आज के समय में बदल गई है। जरा सोच कर देखिए, सदियों तक श्रद्धालु खड़ी चढ़ाई, खराब मौसम और मुश्किल रास्तों का सामना करते हुए सिर्फ अपनी आस्था के दम पर यहां पहुंचते थे। वो यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक तपस्या थी। लेकिन आज फाटा और गुप्त काशी जैसी जगहों से हेलीकॉप्टर की सुविधा मौजूद है और भविष्य में एक रोपवे बनाने की भी योजना है जो इस यात्रा को और आसान बना देगा। और यहीं हम आज की अपनी बात खत्म करते हैं एक विचारणीय सवाल के साथ। टेक्नोलॉजी और सुविधाओं से ये यात्रा आसान तो हो रही है, लेकिन क्या इससे उस त्याग और तपस्या की भावना पर कोई असर पड़ेगा जो सदियों से इस तीर्थयात्रा की आत्मा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर यात्री को अपने अंदर ही खोजना होगा।